और एक दिन किशोर कृष्ण अपने दाऊ बलराम सहित अपनी छोटी बुआ से मिलने उसके यहां पधारे। लल्ला को मेरी गोद में दे दो बुआ। तेरी गोद में कैसे देगी? बड़ा मैं हूं कि तू? बड़े तो आप ही हैं दाऊ। रो मत बहना, रो मत। भगवान जो भी करते हैं सोच कर ही करते हैं। रो मत। अले ले 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 ले। आजा, मेरे भांजे को मेरी गोद में दे दो। अच्छा बेटा, अच्छा 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 अच्छा। अले ले ले ले। अरे बेटा बेटा, अच्छा चिकी चिकी ची। अरे रे रे, देखो कैसे हंसता है। चल अच्छा 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 बेटा बेटा। नहीं 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 नहीं। ले ले ले। अब मेरी बारी है। ये लो पुत्र। अब तो मेरी बारी है ना दाऊ? हाँ। अले 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 अले। ओ पुत्र, तू ऐसा कौन सा अपराध करने वाला है पुत्र? कौन सा अपराध करने वाला है जिसके कारण कृष्ण जैसे भाई को तेरी हत्या करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मेरा कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे ऐसा करने भी नहीं दूंगी। क्या हुआ बुआ? तुम मेरे पुत्र का वध करोगे देवकी नंदन? ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं बुआ? यही आकाशवाणी हुई थी वत्स कि जिसकी गोद में जाते ही इसके 2 हाथ झड़ जाएं और तीसरी आंख लुप्त हो जाए, वही उसका वध करेगा। ये आकाशवाणी हुई थी बुआ, या आपके प्रश्न का उत्तर मिला था? हाँ, मेरे प्रश्न का उत्तर मिला था, परंतु आपने माँ होकर अपने पुत्र की मृत्यु के विषय में प्रश्न ही क्यों किया बुआ? जीवन के इस रहस्य को आप न जानती तो अच्छा होता ना बुआ? तो क्या तू सचमुच उसका वध करेगा? यदि करना ही पड़ा तब तो करना ही पड़ेगा ना बुआ। और आकाश कभी झूठ नहीं बोलता। इतने कठोर न बनो पुत्र, वो तुम्हारा भाई है। क्या तुम्हें उस पर दया भी नहीं आएगी? दया ही तो आएगी बुआ, और दया ही तो करूंगा। ये तो कोई दया नहीं है वत्स। इसे मोक्ष कहते हैं बुआ, मोक्ष। मैं ये सब नहीं जानती। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि वो मेरा इकलौता पुत्र है और तुम्हारे हाथों उसका वध होने वाला है। मुझे एक वर दो पुत्र, मुझे एक वर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये ना हाथ कीजिए जोड़ती हूँ बुआ। मैं तुम्हारे आगे। ये ना कीजिए, मैं विवश हूँ, विवश हूँ। जब तक तुम वर नहीं दोगे पुत्र, तब तक इस अभागी माँ के हाथ यूं ही जुड़े रहेंगे, यूं ही जुड़े रहेंगे। क्या वर मांग रही हैं आप?
केवल एक कि मेरा पुत्र जब कोई अपराध करे तो मेरा ध्यान करके उसे क्षमा कर दिया करना। ऐसे असीमित वर तो केवल महादेव ही दे सकते हैं, परंतु ये वचन मैं अवश्य दे सकता हूँ कि मैं उसे ऐसे 100 अपराधों पर क्षमा कर दूंगा जिनमें से हर अपराध मृत्यु दंड का अधिकारी है। 100 अपराधों तक तभी कर दी क्षमा प्रदान, वचन दिया श्री कृष्ण ने, दिया मोक्ष वरदान, दिया मोक्ष वरदान। वही बच्चा बढ़कर ये शिशुपाल बना है और अपने विनाश की ओर जा रहा है। देवकी नंदन कृष्ण और बलराम पधार रहे हैं। प्रणाम बुआ। प्रणाम बुआ। युग युग जियो। द्वारिका में तो सब कुशल मंगल है ना? जी बुआ, आपके आशीर्वाद से द्वारिका में सभी कुशल मंगल हैं। परंतु पूरी यात्रा में मैं यही सोचता रहा कि कहीं मेरी बहन सुभद्रा ने आपको कष्ट तो नहीं दिया। अरे आ गई मेरी बहन। देख लिया बुआ, बड़ा भाई हूं मैं और बहन का स्नेह पा रहा है ये छोटा भाई। ये तो बड़ा भाई बनने से पहले सोच लेना चाहिए था ना दाऊ। मैं बुआ से बात कर रहा था, अब आप ही मेरा और इसका न्याय कीजिए बुआ। मान सम्मान पर पहला अधिकार बड़े भाई का होता है, परंतु बलराम स्नेह पर पहला अधिकार छोटे का ही होता है। सुन लिया दाऊ, अब कृपया मुझे अपनी चहीती बहन से बात करने दीजिए। ये तो पूछने का कोई अर्थ ही नहीं कि तुम यहाँ सुखी हो या नहीं। बुआ के घर में हो तो सुखी कैसे नहीं होगी। ना ना कृष्ण, अब ये घर मेरा नहीं है। पुत्र वधुओं के आ जाने के उपरांत घर पुत्र वधुओं का हो जाता है। तो ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ बहना कि तुम्हारे घर में मेरी बुआ को कोई कष्ट तो नहीं है। ये घर मेरा थोड़ी है भैया, ये तो दीदी का है। मैं तो दीदी की दासी हूँ। माताश्री, सुन रही हैं आप? अपने भाई से लगा रही है कि मैंने इसे दासी बना के रखा है। ये भी पूछ लो अपने बहन से कि मैंने इसे सताया तो नहीं। तुम तो इसे मेरी बहन ऐसे कह रही हो द्रौपदी, जैसे तुम मेरी बहन लगती ही नहीं। अरे तुम तो इससे भी कहीं अधिक पुरानी बहन हो। यहाँ तो मैं भी कृष्ण से सहमत हो गया हूँ। आपके मुंह से ये सहमत होने वाली बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ दाऊ। महारानी की जय हो। महर्षि व्यास ऋषि संप्रदाय के संग राजभवन में प्रवेश करने ही वाले हैं। चलिए बुआ। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव, तेजस्वी भव, मनस्वी भव। विराजे ऋषिवर।
बढ़ पाहुन के पग धोए रहे हरि पीतांबर से पहुंच रहे हैं। बढ़ पाहुन के पग धोए रहे हरि पीतांबर से पहुंच रहे हैं। जो हरि चरण बसे ऋषि मन में वे ऋषि चरण पखार रहे हैं। जो नाथ हैं तीनों ही लोकन के वे लोकन के अब दास बने हैं। हरि उपकारी करे उपकार तो पतझर भी मधुमास बने हैं। पतझर भी मधुमास बने हैं। हरि उपकारी कर रहे आज अतिथि सत्कार। धन्य करे आतिथ्य को धन्य करे व्यवहार।